दोस्तों ये कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। जब एक लड़की ने पूरी दुनिया को घूमने का निर्णय लिया, वो भी एक नाव के द्वारा। रास्ते में उसे क्या क्या कठिनाइयां मिली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में जैस नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया घूमने के लिए अपनी नाव के द्वारा आई हुई है। जैस अपनी नाव की मदद से आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नाव किसी चीज में टकरा जाती है और जैस नीचे गिर जाती है। उसमें इतनी तेजी से आवाजें आ रही थी जिसे जैस सहन नहीं कर पा रही थी। बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी नाव एक कार्गो शिप से टकरा गई है। उसकी नाव ऊपर की तरफ से टूट चुकी थी और वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी। तभी जैस अपने कोच वैन को फोन करती है और उसे कहती है कि मेरी नाव पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि वो कार्गो शिप से टकरा गई है। वैन उसे दोबारा वापस घर आने के लिए कहता है और ये बात वो उसके माँ बाप को जाकर भी बता देता है। ये बात सुनने के बाद जैस के माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि जैस को निकले हुए अभी एक ही दिन हुआ था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो मीडिया को क्या जवाब देंगे। वैन उन्हें समझाता है कि तुम मीडिया के सामने कुछ मत बोलना, और ये बात वो जैस को भी समझाता है। मीडिया की तरफ से जैस से पूछा जाता है कि जब तुम्हारी टक्कर हुई तो टक्कर होने से पहले क्या तुम्हारे अलार्म ऑन नहीं थे? जैस उनसे बताती है कि मैं अपने अलार्म ऑन करना भूल गई थी। मीडिया वाले पूछते हैं क्या तुम दोबारा से दुनिया घूमना चाहोगी? जैस उनसे कहती है कि अब की बार मैं पूरी तैयारी से निकलूंगी और इस बार दुनिया घूम कर आऊंगी। जैस की नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी। वैन उससे कहता है कि ये नाव ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जैस तो दोबारा से दुनिया घूमना चाहती थी। वो दुनिया घूमने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनना चाहती थी, लेकिन वैन को लग रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती और इसलिए वो नाव बनाने के लिए मना कर देता है, जिससे जैस का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप उदास रहने लगी थी। जैस की मॉम जैस को समझाती है कि तुम अपने आप पर भरोसा रखो, इस बार तुम जरूर कामयाब होगी। अगले सीन में वैन जैस को सरप्राइज देता है और उसके लिए एक नई नाव तैयार कराता है, क्योंकि जैस के लौट आने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और जो भी लोग शहर में जैस से प्यार करते थे वो उसकी नाव बनाने के लिए तैयार थे। जैस ये देखकर खुश थी क्योंकि उस अचीवमेंट को दोबारा पाने का मौका उसे मिला था। जैस दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करने वाली थी और वहाँ पर बहुत सारा मीडिया भी आया हुआ था। जैस को उसके परिवार वाले लोग उसे खुशी खुशी विदा कर रहे थे। जैस अपनी यात्रा के लिए निकल जाती है। 7 महीने उसे पानी के अंदर बिताने थे। जैस की नाव बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जैस की बहन ने उसके नाम का ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया था, जिसपे जैस अपनी पर डे की स्ट्रीम देने वाली थी। जैस को जब भी टाइम मिलता वो अपनी वीडियो बनाती और अपने चैनल पर अपलोड कर देती थी। जैस धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी इस माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए। बहन भी जैस का पूरा ध्यान रख रहा था। उसे डर था कि जैस के साथ दोबारा पहले जैसा न हो जाए। जैस को पूरे 4 पड़ाव पार करने थे, जिसमें उसे पहले पड़ाव में ही भूकंप का नजारा दिख रहा था। वो बहन से भूकंप के बारे में बताती है। बहन बताता है कि हाँ मुझे पता है कि भूकंप आने वाला है, तुम चाहो तो अपना रास्ता बदल सकती हो। जैस कहती है कि मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहती, मैं इस तूफान को पार करूंगी। जैस तूफान आने से पहले अपने आप को तैयार करने लगती है और थोड़ी ही देर में तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज था कि जैस की नाव लहरों के साथ उछल रही थी। तूफान लगातार तेज हो रहा था, लेकिन जैस हार नहीं मान रही थी। वो कैसे भी करके तूफान के अंदर अपने आप को और अपनी नाव को बचा रही थी। थोड़ी ही देर में तूफान खत्म हो जाता है, जहां जैस और उसकी नाव सुरक्षित बच जाती है। जैस सबसे पहले अपने घर वालों को और वैन को फोन करती है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये खबर सुनने के बाद सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वैन जैस से कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम आगे बढ़ती रहो। जैस की यात्रा का 50वां दिन दिखाया जाता है। तब वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी थी। अगले दिन मीडिया वाले वैन के पास पहुंच जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जैस से बात हुई? जैस की छोटी बहन जैस का ब्लॉग चैनल दिखा देती है और कहती है कि तुम इसे फॉलो करो। जैस अपनी यात्रा के 72वें दिन में पैसिफिक समुद्र के पास 9504 मील दूर आ चुकी थी और तभी जैस की यात्रा का 82वां दिन दिखाया जाता है, जो अपने घर से 10,824 मील दूर आ चुकी है और वो केप हॉर्न के पास है। जैस का नाव पर आज 113वां दिन है, जहां उसकी नाव आकर बिल्कुल रुक चुकी है क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं थी। जैस को लगातार 3 दिन हो गए और अभी तक कोई भी हवा का झोंका नहीं आया है। जैस ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अकेलापन महसूस करने लगती है। जैस को पूरे 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से अभी तक कोई हवा नहीं चली है। जैस अब और ज्यादा परेशान होने लगती है और अकेलापन इतना महसूस करती है कि रोने लगती है। पूरे 7 दिन होने के बाद जैस अपनी माँ के पास फोन करती है। जैस की माँ जैस को समझाती है तुम गॉड के ऊपर पूरा भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। जैस के ब्लॉग चैनल से जैस की हर एक खबर मीडिया तक पहुंच रही थी। जैस नाव से बाहर निकलकर नाव के ऊपर खड़ी थी, तभी उसे पीछे से हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके को देखते ही जैस बहुत खुश हो जाती है और उसकी नाव दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। जैस बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो अपने 4 पड़ाव में से 3 पड़ाव पार कर चुकी थी। उसे बस आखिरी पड़ाव पार करना रह गया था। उसकी हर एक खबर न्यूज चैनल पर छा रही थी। जैस अपनी बहन से बात कर ही रही थी, तभी वैन अपने लैपटॉप पर देखता है कि जहां से जैस की नाव गुजर रही थी वहां 5 बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं।
जो कि जैस की तरफ ही बढ़ रहे थे। जैस की नाव के अलार्म बजने लगते हैं, जिससे जैस घबराने लगती है। सभी न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर थी, क्या जैस उन तूफान को पार कर पाएगी या वापस घर आ जाएगी। जैस के घर वाले जैस से कहते हैं कि ये तूफान उस वाले तूफान से 5 गुना बड़े हैं, तुम इनको नहीं संभाल पाओगी तो जल्दी से घर को आ जाओ। जैस इन तूफानों से बचने के लिए बेन की राय लेती है। बेन उससे कहता है कि ये तूफान पहले से बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम इनको नहीं संभाल सकती तो तुम्हारे घर लौटने में ही भलाई होगी। लेकिन जैस घर वापस नहीं आना चाहती थी, उसे चौथा पड़ाव भी पार करना था। जैस अपने मम्मी पापा से दोबारा पूछती है कि बताओ डैडी मुझे क्या करना चाहिए। जैस के पिता जैस से कहते हैं कि तुम उस नाव की कैप्टन हो, हमसे ज्यादा तुम अच्छे फैसले ले सकती हो, तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। मानो मीडिया तो जैस के फैसले का इंतजार कर रहा था कि जैस आखिर क्या फैसला लेगी। जैस की बहन बाहर आकर बताती है कि जैस ने फैसला ले लिया है, वो तूफानों से लड़ेगी और जीतने के बाद घर वापस आएगी। उस दिन जैसिका का 158वां दिन था, जो घर से 1488 मील दूरी पर थी। तूफान को आए हुए बस थोड़ी देर हुई थी, तभी न्यूज पर खबर आने लगती है कि 3 तूफान मिलकर एक तूफान में बदल रहा है। ये सुनने के बाद जैसिका के घर वाले सोच रहे थे कि जैसिका वापस आ पाएगी या नहीं। तूफान इतना तेज था कि जैसिका की नाव इधर से उधर पूरी हिल रही थी। लहरें इतनी तेज उठ रही थी कि जैसिका की नाव लहरों के बीच में फंस गई थी। तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। जैसिका की नाव पलटने से बार बार बच रही थी। एक बार तो मानो ऐसा लगा कि जैसे की नाव पलट गई, लेकिन वो बच जाती है। तूफान को लगातार चलते चलते पूरे 3 दिन हो गए थे, लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 दिन से जैसिका ने ना तो कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया था, वो बस ऐसे ही बंधी पड़ी थी। जैस की नजर जाती है तो देखती है कि पानी अंदर आने लगा है, जिससे नाव डूबने के चांस बढ़ते जा रहे थे। जैसिका घबरा जाती है और घबराने के बाद अपने घर को फोन करती है। उसकी बात घर वालों से थोड़ी देरी हो पाती है, उसके बाद फोन कट जाता है। घर वाले सोचने लगते हैं कि जैसिका शायद उन्हें छोड़कर जा चुकी है। जैस की नाव तूफान में बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो किसी भी तरह पलटने से बच रही थी। तभी एक जोर से लहर आती है जो जैस की नाव को पलट देती है और पानी के नीचे 15 फीट नीचे ले जाती है। जैस की नाव पलट जाती है और वो लगातार नीचे जा रही थी। जैस को भी लगने लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगी और अपनी फैमिली को याद करने लगती है, जिसमें वो अपने मम्मी पापा और सबसे ज्यादा अपने कोच को प्यार करती थी। सभी जैस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैस का फोन नहीं मिलता है। ये सब होने के बाद सभी लोग दुखी होने लगते हैं। तभी अगले सीन में जैस की नाव को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे सीधी हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, अगर पानी अंदर ना आए तो वो खुद ब खुद सीधी हो जाती है और जैस की नाव सीधी होकर ऊपर आ जाती है। तभी जैस का फोन बजता है, अपने घर वालों से और कोच से बताती है कि उसने आखिरी पड़ाव को भी पार कर लिया है। सभी लोग और उसका कोच खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, क्योंकि जैसिका वाटसन एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया घूम ली थी। जैस अपनी नाव से बाहर निकलती है और सबसे ज्यादा भगवान को शुक्रिया अदा करती है। पूरा देश जैसिका वाटसन के आने का इंतजार कर रहा था। पूरे देश के न्यूज चैनल पर जैसिका वाटसन की खबर वायरल हो रही थी। उसके चाहने वाले लोग उसके स्वागत के लिए वहां पर आए हुए थे। जैस के स्वागत के लिए बहुत सारी नावें उसे लेने के लिए पानी में ही आ जाती हैं। जैस आज बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। जैस सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाती है और बहुत ज्यादा उनसे लिपट कर रोती है। एक छोटी सी लड़की जो पूरी दुनिया घूमने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी और उसने अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया था। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है। तभी रियल जैसिका वाटसन को दिखाया जाता है। दोस्तों ये थी वो लड़की जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इतनी छोटी सी उम्र में जैसिका वाटसन ने पूरी दुनिया को जीत लिया। ये मूवी जैसिका वाटसन की रियल स्टोरी पर बेस है। तो दोस्तों हमारे सपने कैसे भी हों, हमें उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे सपने हम ही देखते हैं तो उन्हें पूरा भी हम ही करेंगे। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने भी अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।